केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जो है कुछ पढ़े हैं। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के क्या प्रकार हैं। तो नंबर 1 होता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, यानी इसमें जो है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन मिलकर यह वाटर बनाता है। इसका मतलब देखिए टेन के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलेगा तो एक ही एलिमेंट बनाएगा, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 1 एटम है और यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह हो गया हाइड्रोजन का 4 हो गया, यहाँ जो है 2 से गुणा कर देते हैं। और उसी तरह से यह चीज है तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट का एक बड़ा कंपाउंड जो है वो टूटता है और टूटकर 2 और मोर जो है कंपाउंड बनाता है, बिल्कुल स्प्लिट करता है यानी टूटता है, तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट वाला आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हम हीटेड करते हैं तब यह टूटता है। तो टूटने के बाद यह बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये बड़ा कंपाउंड है और हीटेड करने पर टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इसको जो है हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इसमें। और एक होता है और भी देखिए, इसमें एक वाटर होता है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। यह वाटर जो है चूंकि हाइड्रोजन में टूटता है और ऑक्सीजन में टूटता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा टूट जाता है, यानी बड़ा कंपाउंड वाटर है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, यानी जल का विद्युत विच्छेदन कराते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन टूटता है। और तीसरा जो होता है एक होता है AgCl। तो इसको सनलाइट यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में यह जो करते हैं यह Ag बनता है और प्लस जो है यह Cl बनता है। लेकिन इसका यूजेज जो है फोटोग्राफिक में होता है। इन व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूजेज होता है। फोटोग्राफी में इसका यूजेज होता है। तो 2 रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। एक बड़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बड़ा जो है कंपाउंड टूटकर दो एलिमेंट जो है टूटकर बड़ा बनाता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बड़ा कंपाउंड टूटता है, 2 और मोर सब्सटेंस बनते हैं। और तीसरा जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा जो होता है डिस्प्लेसमेंट। तीसरा नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वह किसी कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर अपना स्थान ले लेते हैं और उसका स्थान ले लेते हैं, उसको जो है
बाहर कर देते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे फेरस है, फेरस और यह कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है, फेरस कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ देखिए यह फेरस जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका स्थान ले लेता है। यह होता है कि FeSO4 प्लस कॉपर, इसको जो है डिस्प्लेस कर देता है। यानी इस रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है फेरस है या कॉपर से अधिक होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट कंपाउंड है उससे रिएक्ट करता है, इसको हटा देता है और अपना स्थान इसका ले लेता है और इसको बाहर कर देता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एक जो है यह जो सॉलिड है और कॉपर सल्फेट जो होता है वह एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, और यह भी जो है एक्वस है। अच्छा, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में दो चूंकि आयंस होते हैं उनका इंटरचेंजिंग होता है, आपस में अदला बदली कर नए नए पदार्थ बनाते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और फॉर एग्जांपल में सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और यह सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है, तो AgNl से क्रिया करेगा AgCl प्लस जो है इस सोडियम नाइट्रेट बनाता है, यह बनाता है सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ जो है क्योंकि यह प्लस आयन है, यह भी प्लस आयन, लेकिन यह प्लस आयन जो सिल्वर है वह इसके प्लस आयन में जुड़ जाता है, तब बनता है सिल्वर क्लोराइड। और यह सोडियम प्लस आयन है, नाइट्रेट से क्रिया करके इस सोडियम नाइट्रेट बनाता है। यानी इस तरह के डबल जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो जो एलिमेंट होते हैं वो अपने आयनों का इंटरचेंजिंग करके और नया नया सब्सटेंस बनाते हैं, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक चीज और, जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसी तरह बेरियम क्लोराइड और यह क्रिया करता है सोडियम सल्फेट से, यह सोडियम सल्फेट से करता है। इसमें जो बेरियम है सल्फेट से क्रिया करके यह बेरियम सल्फेट बनाता है और प्लस यह सोडियम जो है क्लोरीन से करके यह सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस तरह से इनके आयनों का इंटरचेंजिंग होता है। यह बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट दही जैसा अवक्षय बनता है और इसका भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दही जैसा अवक्षय बनता है। इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एक रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पांचवा जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और पांचवा जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले आप समझिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या अभिक्रिया रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत जो निगेटिव एलिमेंट है उसका भी संयोग होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन में हाइड्रोजन का भी संयोग होता है और किसी यौगिक से मतलब कि कटकर विद्युत धनात्मक तत्व का भी संयोग होता है। और इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अभिक्रिया है उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होता है ऐसी अभिक्रिया रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें ऐसे हम इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो दोनों अभिक्रिया जो है साथ साथ चलती है और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो सच रिएक्शन आकार रिडॉक्स रिएक्शन। रेड का अर्थ होता है रेड का अर्थ होता है रिडक्शन
और ऑक्स का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से करता है, कॉपर ऑक्साइड और यह हाइड्रोजन से क्रिया करके बनाता है क्या चीज, कॉपर और जल, कॉपर प्लस H2। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में जो है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का चूंकि H2O में रिडक्शन होता है, रिडक्शन। और उसी तरह से एक जो दूसरा रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है और यह क्रिया क्लोरीन से करता है, क्लोरीन से क्रिया करके एक सल्फर बनाता है और एक HCl बनाता है। यहाँ जो है हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनना, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बनना जो है इसको हम कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको रिडॉक्स, रिमूवल, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन उसको कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा जो है जो कि क्लोरीन है, क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन का नहीं, इसको रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, यह रिडक्शन है। और यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जब इसको निकल जाता है तो इसको क्या करते हैं, या हाइड्रोजन का रिमूवल जो होता है उसको ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड बता दिया कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में बनना, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर में ये बनना जो है, क्योंकि यहाँ से यहाँ विद्युत धनात्मक फिलामेंट जो है हट रहा है किसी कंपाउंड से, हटने की क्रिया जो होगा वह ऑक्सीडेशन होगा। और यह चूंकि हाइड्रोजन है और इसमें जो है ऑक्सीजन का जुटना, यह क्या है, रिडक्शन, क्या है, हाइड्रोजन से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुट रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। हो गया सर, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो मिटा